इंसान जब डेथ कर जाता है, जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसे कब्र में दफनाया जाता है। तो आप लोग सुने होंगे आस-पास के इलाके से कि कब्र में जो इंसान होता है, बुरा इंसान होता है, अल्लाह का नाफरमान बंदा होता है, उसको कब्र दबाती है। तो क्या सच्चाई है? तो कब्र के मुर्दे को दबाना ये सही बात है कि मुर्दे को कब्र में दफन के बाद मुर्दे की रूह जिस्म में लौटाई जाती है, फिर कब्र मुर्दे को दबाती है। मतलब कि अगर वो नाफरमान बंदा होगा तो कब्र उस नाफरमान बंदे को अगर दबाएगी इस तरीके से कि इंसान का जो पसली होता है ना, पसली की हड्डियाँ एक इधर से दाएं से बाएं तरफ निकल जाएगी और बाएं पसली जो होंगी वो दाएं तरफ निकल जाएंगी। इस तरीके से जो अल्लाह का नाफरमान बंदा होता है उसको कब्र के अंदर सज़ा मिलती है। और जो मोमिन रहता है जैसे तो उसको कब्र इस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट करता है कि मोमिन को इस तरह से जैसे माँ बच्चे को, और काफिर हो तो पता ही है कि एक पसलियाँ दूसरी पसलियाँ की तरफ निकल जाती हैं, इस तरह से ट्रीटमेंट कब्र करता है। तो कब्र की अज़ाब बहुत भयानक होती है। कब्र में 3 सवाल होते हैं। कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे अल्लाह के फरिश्ते सवाल जवाब करने के लिए, तो 3 सवाल किया जाएगा। उसके अंदर 2 फरिश्ते आते हैं कब्र के अंदर में, जिनका नाम एक होता है मुनकिर और दूसरे का होता है नकीर। उनकी शक्ल डरावनी और बड़े बड़े दांतें होंगी जिसमें ज़मीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को झंझोड़ते हुए उठाएंगे और ये 3 सवाल करते हैं। जब इन मुर्दा सोया रहता है कब्र के अंदर में तो अचानक से मुनकर नकीर इंटर करते हैं कब्र के अंदर में, और इस तरीके से इंटर करते हैं जैसे कि ज़मीन को चीर के इंटर करते हैं, और उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, भयानक शक्ल के होते हैं। तो पहला सवाल करते हैं मन रब्बुका, मतलब कि तेरा रब कौन है। इंसान से पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है। इंसान की रूह वापस आ चुकी होगी कब्र के अंदर में। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा मन दीनु का, तेरा दीन क्या है। फिर तीसरा सवाल पूछा जाएगा मा कुंत तकुल्लु फ़ी हाज़िर रसूल रसूल, इसके बारे में तू क्या कहता था। तो ये सब सवाल मुनकर नकीर पूछेंगे कब्र के अंदर में। तो मोमिन का क्या जवाब होगा और काफिर का क्या जवाब होगा। तो पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल के जवाब में कहता है कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके बाद आसमान से एक अल्लाह का मुनादी आवाज़ देता है कि तूने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते हैं और जन्नती कपड़े से उसे पहना दिए जाते हैं और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हद निगाह तक कब्र वसी कर दी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि काफिर का क्या जवाब होगा। तो पहले सवाल के जवाब में काफिर कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। और तीसरे सवाल के जवाब में यही कहता है हाय हाय मैं अफसोस करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज़ लगता है कि तूने झूठ कहा, सो इसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाता है और जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उस पर कब्र उस पर तंग कर दी जाती है। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि जब इंसान का रूह उसके जिस्म में वापस डाला जाता है कब्र के अंदर में, तो वो भागता क्यों नहीं है। तो उसे तो जब डरावनी शक्ल के फरिश्ते हैं तो उसे तो भाग जाना चाहिए कब्र तोड़ के खोल के। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता, क्योंकि रूह जो डाली गई है तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना रूह डाला गया है कि वो मतलब कि रूह में उतनी ताकत है कि वो सिर्फ जवाब दे सकता है और चिल्ला सकता है अगर सज़ा मिले तो। लेकिन कब्र इंसान को छोड़ के सारी चीज़ें दुनिया की उसकी पनिशमेंट को जो कब्र के अंदर इंसानों को मिलती है, जो अल्लाह का नाफरमान बंदा होता है उसे सब चीज़ सुनती है इंसानों के एक्सेप्शन के बाद। मतलब इंसान नहीं सुन सकता, बाकी दुनिया की हर चीज़ उस आवाज़ को सुनती है कि कब्र में किस तरीके से पनिशमेंट होती है अल्लाह के नाफरमान बंदों को।
तो कहने का सेंस ये है कि उसके तो भाग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रूह जो दी गई है उसके अंदर में जवाब देने के लिए दी गई है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, वैसे पॉसिबल तो है नहीं। तो उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती है उस इंसान के अंदर में कि वो उठ के खुद से बैठ सके। तो रूह भी आ जाए तो वो बस सवाल जवाब के लिए ही आती है। फिर अगर मोमिन बंदा रहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल देते हैं, और कब्र की जन्नत की जो खिड़कियां हैं उसे ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती हैं उसके कब्र की तरफ पे। और जो काफिर बंदा रहता है तो उस पर कब्र को तंग कर दिया जाता है, एकदम डार्कनेस कर दिया जाता है उसकी कब्र के अंधेरे के अंदर में, और सांप बिच्छू से पनिशमेंट दिया जाता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान सुन जाए तो इंसान की रूह कांप जाए कि कब्र के में अजाब कैसे होते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। इन सब चीज़ों से, अल्लाह के अजाब से, चाहे दो दुनिया की अजाब हो किसी भी शक्ल में, और चाहे कब्र की अजाब हो, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह की रज़ा हासिल करके। अल्लाह की रज़ा तब भी हासिल होगी जब हम अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। अल्लाह पाक ने जिस चीज़ से मना किया है उस चीज़ को ना करेंगे, और जिस चीज़ को कहा है करने के लिए वो चीज़ करेंगे। अल्लाह ने हमको दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है कि हम आखिरत की तैयारी कर सकें। दुनिया भले ही लगती होगी खूबसूरत, लेकिन जितनी आने वाली दुनिया है हम लोग को मरने के बाद, उससे खूबसूरत तो नहीं हो सकती। दुनिया के पीछे भागने से आपको सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ दर्द मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ ठोकरें मिलेंगी। लेकिन अगर मोहब्बत करनी है तो इंसानों से छोड़ के अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। जब अल्लाह से आप मोहब्बत करोगे, अल्लाह को पाने की कोशिश करोगे, तो आपको दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस बात से कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक की इबादत मस्ट है, मैंडेटरी है, हर हाल में करना ही है। अल्लाह पाक ने हम लोग को कहा है कि 5 टाइम की नमाज़ अदा करो, जो कि तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। पहले की उम्मत में 50 टाइम की नमाज़ें फ़र्ज़ थी, 50 टाइम की, लेकिन हम लोग को अल्लाह पाक ने इतना मेहरबान है हम लोग पे, उम्मत मोहम्मद पे, कि हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ 5 टाइम की नमाज़ अदा करने के लिए कहा गया है, फ़र्ज़ नमाज जो कि है। लेकिन जो 5 नमाज का जो सवाब है वो 50 नमाज जो पहले की उम्मती के लोग थे, पहले उम्मत के लोग थे, तो जो उन लोग को सवाब के बराबर हम लोग को सवाब मिलता है सिर्फ 5 नमाज अदा करने पे। तो हम लोग को टाइम पे, वक्त पे नमाज अदा करनी चाहिए और अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम लोग को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। और रही बात कुरान शरीफ तिलावत करने की, अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि आप सारे दिन कुरान शरीफ की तिलावत करते रहो। अल्लाह पाक ने ये कहा है कि कुछ टाइम मिले तो मेरी किताब को पढ़ लेना, मेरी किताब को पढ़ लेना, क्योंकि ये जो किताब है वो एकदम सच्ची किताब है। ये दुनिया को सीधी रास्ता दिखाएगी, दुनिया के इंसानों को। अगर आप उम्मती मोहम्मद हैं और अल्लाह पाक के फरमाबरदार बंदे हैं, तो आप तो कभी कह नहीं, हर कोई भी मुसलमान कह नहीं सकता कि कुरान शरीफ में जो बातें लिखी हुई हैं वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कह दिया है कि उसके अंदर ना तो कोई छेड़छाड़ हो सकता है, ना कोई एक हरफ भी चेंज नहीं हो सकती मेरे हुक्म के बिना। क्योंकि ये जो है किताब जो है अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज रखा है, तो हम लोग को इसकी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गाइडेंस है, इंसानों को किस तरीके से दुनिया स्पेंड करनी है, दुनिया के अंदर अपनी लाइफ को, इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो कुरान पढ़ना मस्ट है, मीनिंग के साथ पढ़िए, तर्जुमा के साथ पढ़िए, तफसीर के साथ पढ़िए, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, सुकून भी मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया इज़ टेम्पररी, आखिरत इज़ परमानेंट। तो आखिरत की तैयारी करें दुनिया के अंदर रह के। अल्लाह पाक ने इसीलिए तो भेजा है हम लोग को कि हम लोग अल्लाह पाक की इबादत करें और आखिरत की तैयारी करें।